2015 से लेके ये लोग लगभग 8 मुकदमे में ये लोग जेल जा चुके हैं, जो सब छिनैती के थे। नोएडा कोतवाली सेक्टर 24 पुलिस ने तमंचे के बल पर वाहन लूटने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए वाहन, लाइटर, पिस्टल व अन्य सामान बरामद किया है। बेसिकली 10 तारीख को जिस दिन इलेक्शन था, उस दिन एक सिक्योरिटी गार्ड थे महेश पांडे, उनके साथ बाइक लूट की घटना हुई थी। उसके बाद इसमें दो टीमें लगाई गई थी और एक तो सीसीटीवी फुटेज और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है उसके आधार पे इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं और दोनों ये सगे भाई हैं, गौरव दत्त जोशी और विनीत दत्त जोशी। और बेसिकली ये सब लोग यहाँ पे नया बास में रहते थे। इसके पहले ये सब लोग दिल्ली में रहते थे, क्योंकि दिल्ली में इनके खिलाफ़ काफ़ी घटनाएं थी और वहाँ की दिल्ली पुलिस भी इनको खोज रही थी। और चूँकि इनके पास ये स्कूटी थी, इनके मामा की थी, इनके मुंह बोले मामा है, उनका भी नाम रजनीश था और उनसे इन्होंने ये स्कूटी लिया हुआ था। ये स्कूटी का एवरेज है, अभी हम सब ने 10 से 15 का ये एवरेज देता था, तो इनका ये था कि ये स्कूटी कम एवरेज देती है और मामा की भी है, तो हमें ऐसी बाइक किसी से छिनैती करनी है जिसका एवरेज बहुत अच्छा हो। तो 3-4 दिनों से इन सबका प्लान बन रहा था। इसके लिए इन्होंने एक जो ये पिस्टल ये खरीद के लाए, लाइटर पिस्टल है, ये लाइटर पिस्टल असली वाला नहीं है। हाँ। ये जो पहले भी बहुत सारे घटना में ऐसा दिखा के कर लेते हैं। जी वो वाला लाइटर वाला पिस्टल दिल्ली जो है वहाँ प्रगति मैदान से, वहाँ से इन्होंने खरीदा था। शॉप नंबर वगैरह भी इसमें मेंशन है। सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में 10 फरवरी को एक घटना हुई थी, जिसमें जो स्कूटी सवार 2 लोग थे, वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट के पास एक स्प्लेंडर गाड़ी को तमंचा दिखाकर अपना जो स्प्लेंडर गाड़ी वो लूट लिया था, ऐसा घटना रिपोर्ट हुई थी। और उसी तरह के हम लोग मुकदमा लिख कर अलग अलग टीम बनाए गए थे और इसमें सीसीटीवी फुटेज से लेके और जो मैनुअल इंटेलिजेंस है, इस तरह का कहाँ ये लोग काम कर रहे हैं, इस तरह का एक अलग से 2 टीम निकाली गई थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज जो घटना स्थल पे था वो नहीं मिल पाया था, बट घटना से आगे और पीछे बहुत सारे कैमरास देखे गए थे, उसमें हम लोग को क्लू मिल गया था। क्लू में ये पता चल गया था कि कुछ यूनिफॉर्म टाइप 2 लोग पहन के जा रहे हैं, जिसमें एक आईडी कार्ड भी टांगा हुआ था। तो उस बेसिस पे हम लोग मैनुअल इंटेलिजेंस भी डेवलप किए हैं और सीसीटीवी फुटेज देखते देखते हम लोग पहुँच गए थे इंदिरापुरम में। एक अपार्टमेंट में ये लोग निकलते हुए देख भी गए थे, तब वहाँ पता चला ये लोग 2 लोग हैं जो गौरव दत्त शर्मा और विनीत दत्त शर्मा जोशी हैं। ये दोनों वहाँ पे गार्ड का नौकरी कर रहे हैं और वहाँ से ये लोग निकले थे और घटना जो 10 तारीख को है सुबह लगभग 9 बजे के आसपास ये लोग घटना कर दिए थे। इसमें जो घटना में प्रयोग हुआ है, जो तमंचा है वो तमंचा नहीं था, वो लाइटर वाला पिस्टल था, वो भी बरामद कर लिया। जो लूटी हुई बाइक वो भी बरामद कर लिया और जो प्रयोग हुआ था जिस गाड़ी से ये स्कूटी से ये लोग आए थे वो भी बरामद कर लिया। और इन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री ये है कि ये लोग 2015 से अलग अलग छिनैती केस में दिल्ली में बंद हुए हैं। जो गौरव दत्त है उनका लगभग 8 मुकदमा पहले से दिल्ली में है और एक बार ये 307 में भी जेल जा चुका था वहाँ दिल्ली से। तो जब दिल्ली वाला पुलिस इन लोगों को खोजने लगे तो ये लोग यहाँ नया बास में आके रहने लगे, तो इन लोगों को क्रिमिनल लिस्ट निकाला गया और इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर कार्रवाई जरूर करेंगे। नोएडा पुलिस की आज एक बड़ी कामयाबी सामने आई है, जहां की 2 मुजरिम सगे भाइयों को आज नोएडा पुलिस ने पकड़ा है। सर, आपका क्या कहना है इस वारदात के बारे में? किस तरीके की घटनाओं को ये अंजाम देते थे? सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में 10 फरवरी की घटना होता, जिसमें सुबह लगभग 9 बजे के आसपास स्कूटी से 2 लोग आए थे और वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट के पास एक सड़क पे एक व्यक्ति को ये लोग तमाचा दिखाकर अपना वो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लूट लिए थे। वो घटना बहुत चुनौतीपूर्ण था और हमारा 2 अलग अलग टीम बनाई गई थी। पूरा सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया था। इन्वेस्टिगेशन में 2 लोगों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। 2 सगे भाई हैं, एक गौरव दत्त है और दूसरा विनीत दत्त है। ये मूल निवासी अल्मोड़ा जनपद के हैं और इससे पहले ये लोग 2015, 16, 17 में ये लोग दिल्ली में रह रहे थे। 2015 से लेके ये लोग लगभग 8 मुकदमे में ये लोग जेल जा चुके हैं, जो सब छिनैती के थे। दिल्ली पुलिस जब इन लोगों को पीछे करने लगी तो ये लोग छोड़कर सेक्टर 15 नया बस में आके रहने लगे। इस घटना में जो लूट हुआ था, उस घटना में जो प्रयोग हुआ तमंचा है, वो जो लाइटर वाला टॉय गन है, पिस्टल है, वो हम लोग बरामद कर लिया और
जो लूटी गई थी स्प्लेंडर मोटरसाइकिल वो भी बरामद कर लिया और जिस गाड़ी से आई थी वो भी हम लोग बरामद कर लिया है। और इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्री को देखकर हम लोग इन सभी लोगों को गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई भी करेंगे। और बहुत चुनौतीपूर्ण घटना था क्योंकि चुनाव का दिन था और हमारा टीम ने बहुत मेहनत की थी। तो इन लोगों को मेरे तरफ से 25,000 इनाम दिया जा रहा है। सर जैसे कि पता चला है कि ये सीसीटीवी के थ्रू इनको पकड़ा गया है, तो कितना समय लगा उस सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में? क्योंकि ये बहुत शातिर मुजरिम नज़र आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने इतने शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, तो कितना समय लगा उस सीसीटीवी को खंगालने में? पूरा प्रोसेस जो था उसमें कितना समय लगा? कि मैं आप सभी जो दर्शक लोगों को मैं अवगत करना चाहता हूं, जितने अधिक सीसीटीवी फुटेज कैमरास लगाएंगे उतना हम लोगों को फ़ायदा भी है, समाज के लिए भी फ़ायदा है, पुलिस को भी फ़ायदा है। इस घटना सिर्फ सीसीटीवी के आधार पर ही हम लोग इन लोगों को जड़ तक पहुंचे थे। जब घटना हुआ था, घटना के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो टीम ने क्या किया कि घटना से पीछे और घटना से आगे, ये कहाँ से इनको पीछे करते आ रहे थे और कहाँ तक ये घटना करने के बाद ये लोग गए थे। लगभग 200 से 250 कैमरा हम लोग 5 से 7 दिवस के बीच में पूरा का पूरा देखने गए थे। इसलिए 2 अलग अलग टीम बनाई गई थी और जब हम लोग एक जगह क्लू मिल गई थी उसको पीछे करते करते हम लोग इंदिरापुरम तक पहुंच गए थे। सर जैसे कि अभी ये मुजरिम आए थे तो उन्होंने कहा कि हमें झूठा फंसाया जा रहा है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? खुद को बचाने के लिए या डर की वजह से, या इसकी वजह क्या है कि वो कह रहे हैं कि हमें झूठा फंसाया जा रहा है, ऐसा हमने नहीं किया? जब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सीसीटीवी बेसिस पे थे, हम लोग पीछे किए थे, तो ये स्वाभाविक है मुलजिम अपना बचाव के लिए तो कहना है। जब क्रिमिनल हिस्ट्री है वो तो अलग की बात है, जब घटना हो जाती है हम लोग को तो पता ही नहीं चलता था कि ये दोनों कौन है। जब आगे पीछे पूरा सीसीटीवी देख के हम लोग जब पहुंच गए थे, जो घटना में जो दिख रहे थे पूरा का पूरा सामान, इन लोगों को जो गाड़ी है और जो टांग के आए थे, इन लोगों को बैग और इन लोगों को जो यूनिफॉर्म है और जो आईडी कार्ड है, सब तो दिख रहे थे जो सीसीटीवी फुटेज में है, जो घटना के समय की है, और वो सब हम लोग बरामद कर लिया। इससे ज़्यादा अपना बच्चा के लिए कुछ भी तो कहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थी नोएडा पुलिस की एक बड़ी कामयाबी, जो कि हमें अभी डीसीपी राजेश यश ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने नोएडा के शातिर मुजरिमों को पकड़ा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।